बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने मुआहिदा हुदैबिया का वाक़या बयान करते हैं। अब अबू बसीर ने यहाँ से जाकर शाम के रास्ते में समंदर किनारे अपना ठिकाना बना लिया और वहीं मुस्तकिल रहने लगे। थोड़े ही इनमें ये खबर मक्के में भी पहुंची। वहाँ बहुत से मुसलमान थे जो कुरैश के हाथों में पड़े हुए थे और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने जब अबू बसीर का क़िस्सा सुना और इन्हें इनका ठिकाना मालूम हुआ तो वो भी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर अबू बसीर के पास पहुँचने शुरू हो गए। इनके अलावा अरब के दूसरे कबीलों के मुसलमान भी इसी तरह मुश्रिकों के जंगल से निकल कर यहाँ जमा होने लगे। होते होते इन सब की तादाद 300 के करीब हो गई। इनमें हज़रत अबू जंदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे जो मुआहिदे के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भाग आए थे, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे की वजह से इन्हें इनके बाप सोहेल इब्न उमरू के साथ वापस मक्के भेज दिया था। इन मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा हो गई मगर इनके गुज़र बसर का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि इनके पास जो कुछ था वो तो ये मुश्रिकों के हाथों में छोड़ आए थे और इधर उस मुआहिदे की वजह से मदीना ये जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने इस रास्ते से गुजरने वाले कुरैशी काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। इस मुआहिदे के बाद चूँकि कुरैश मुसलमानों की तरफ से बेफिक्र हो गए थे, इसलिए वो फिर उसी पुराने और असल रास्ते से तिजारत के लिए शाम जाने लगे थे। मगर अचानक उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई जो ख़ुद इन्हीं की पैदा की हुई थी। अब मुश्रिकों की समझ में आया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहिदा किया है वो ख़ुद इनके लिए ही मुसीबत बन गया, क्योंकि मुआहिदे की वजह से ये भी नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर की जमात को मदीने बुला लेते और मुआहिदे ही की वजह से कुरैश के लोग मुसलमानों से जंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 साल के लिए अमन का मुआहिदा हो चुका था। आखिर परेशान होकर कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खासियत भेजा कि किस तरह हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए। हम खुशी से इजाज़त देते हैं कि मुआहिदे की आखिरी शर्त ख़त्म कर दीजिए। आखिरी शर्त ये थी कि जो मुसलमान मदीने से मक्के चला जाएगा इसको मुसलमान वापस नहीं बुला सकते, मगर जो कुरैशी मुसलमान मक्के से मदीने आ जाएगा वो मुसलमान को वापस कुरैश के हवाले करना पड़ेगा। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इस आखिरी शर्त पर ही नागवारी हुई थी, मगर अब इसका फ़ायदा देखकर वो समझ गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी अपनी पसंद नापसंद से कहीं बेहतर है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हमारी राय से बहुत अफजल और ऊंची है। गर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के ही कहने पर वो आखिरी शर्त ख़त्म कर दी। इसके बाद आपने अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जंदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि अब वो और दूसरे सब लोग अपने अपने शहरों को चले जाएं या मदीने आ जाएं और किसी काफिले को ना रोकें। जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नामा मुबारक पहुँचा तो अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आखिरी सांस ले रहे थे। उन्होंने ख़त पढ़ना शुरू किया और इसी हालत में इनका इंतकाल हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक इनके हाथ में था। हज़रत अबू जंदर रज़ियल्लाहु ताला ने इनको वहीं दफन किया और फिर ख़ुद मदीने आ गए। कुछ लोग इनके साथ आ गए और बाकी अपने वतन को चले गए। इस तरह कुरैश के काफिलों को अमन हासिल हो गया। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।